CMTS मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि पहला क्वेश्चन परसेंटेज का है। लिखा हुआ है 100 का 20% कितना होगा। देखो सोल्यूशन करके लिखा हुआ है कि 20% है ना, 100 का 20%। तो लिखना क्या है पता है, 20 बट्टे हो जाएगा भाई 100, बोलो हाँ। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा भाई, और गुणे में हो जाएगा 100, क्योंकि का क्या मतलब होता है गुणा, का क्या मतलब क्या होता है, का क्या मतलब होता है गुणा। ठीक है, देखो 100 का आंसर यानी कि 20 इसका आंसर जाएगा। जी हाँ, देखो वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इंपॉर्टेंट है, लगा जुड़ लेना। ठीक है, चलिए जैसे कि मैंने हमें तुमको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा है प्रॉफिट ऑफ लॉस का है। ठीक है, यानी कि वही लाभ हानि का सवाल है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है और 20% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा। जी हाँ, तो लाभ कितना है, 20% है। ठीक है, तो 20% का है और कह रहा है 20% का लाभ है। तो बोला क्या जाएगा पता है, इसमें करना क्या पता है, 20 हो जाएगा और बट्टे हो जाएगा 100, बोलो हाँ। और कह रहा है कि लाभ है ना, फिर क्या हो जाएगा नहीं, हो जाएगा कितना, 200 रुपये में बेचा गया। तो 0 0 दो ठो कट गए। ठीक है, तो कितना हो गया, इधर हो गया, मैं 20 दोनों हो जाएगा 40, यहाँ तक आ गया 40। तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र करता है, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र करता है भाई, ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो 200 और प्लस 400 जो मतलब 200 प्लस 40 जोड़ दिया तो कितना होगा 240। ये भी इंपॉर्टेंट है, लगा जरूर लेना। ठीक है, जी हाँ। चलिए सिंपल इंटरेस्ट का सवाल जो आता है ये ना, चक्रवृद्धि वाला जो लिखा क्या है, 1000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, SI बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, P गुणे R गुणे T बटे 100। तो इसमें करना क्या पता है, P कितना, ये सूत्र होता है। ठीक है, ये सूत्र होता है पूरा, है ना, SI बराबर P गुणे R गुणे T। ठीक है, गुणे बटे 100। तो करना क्या है, देखो P का मान कितना देगा है, P का मान देगा है ना, ये देगा है 1000 कर दिया, गुणे रेट कितना है 10, यानी कि 10% वार्षिक ब्याज है तो 10 कर दिया, और गुणे 2 है क्या टाइम, यानी कि 2 साल, और बटे 100 हो गया। तो करना कुछ नहीं है कि देखो इसको ऊपर पकड़ो को गुणा कर लेना, तो कितना हो जाएगा भाई, ऊपर हो जाएगा 2 और फिर 4 जीरो और 4 जीरो नीचे 2 जीरो कट गया तो बचा 2 जीरो, यानी 200 इसका आंसर जाएगा। समझदारी के साथ काम करोगे समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। रेशियो का जो क्वेश्चन आता है, पहला नंबर क्या लिखा है, 15:25 को सल कीजिए। कुछ नहीं करना है, 15 कैल्शियम का होता है भाई, 15 कैल्शियम वो HCl निकालोगे तो जगह है ना 5 गुणे 3 हो जाएगा, जैसा कि आप लोग को मालूम होना चाहिए भाई, 5 गुणे होता है 3 नहीं होता है। और नीचे वाला 25 का क्या हो जाएगा, 25 होता है 5 गुणे 5। तो जो इसका HCl निकल के आया कितना है 5 आया, तो वही HCl आ गया 5, बोलो हाँ। HCl कितना आ गया, HCl आपका आएगा 5। ठीक है, अब 15 को पहले 5 से भाग करो, कितना हो जाएगा 3 भाई, 15 को आप 5 से भाग करते हो जाएगा 3। ठीक है, और 25 को 5 से भाग करोगे तो हो जाएगा, 25 को भाग करोगे 5 तो हो जाएगा 5, यानी कि 3:5। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 3:5। जी हाँ, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लिखा है 144 का वर्गमूल क्या होता है, 144 का हो जाएगा 12। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ चलिए क्या है, एवरेज का सवाल, यानी जिसे आप हिंदी में बोलते हैं औसत। औसत वाले जो सवाल हैं, क्या लिखा है 5, 10 और 15 का औसत क्या होगा। तो ये औसत का एक सूत्र होता है, औसत सूत्र क्या होता है पता है, कुल योग बटे संख्या। आप लोग को मालूम होना चाहिए, कुल योग बटे संख्या नहीं मालूम है, मालूम हो जाना चाहिए। तो कुल योग कितना है, मैंने कुछ सबका जोड़ लियो और बटे का जैसे संख्या का ऊपर लिख लियो, मतलब नीचे लिख दियो। तो 15 + 10 + 5 और संख्या कितनी है 1 2 3, तो 3 हो गया, है ना। और देखो 10 5 15, 15 15 30, और 30 के जब 3 से भाग करिए हो भाई, जब ऊपर वाला जोड़ोगे, ऊपर जो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, जब 30 को भाग करोगे कितना आ जाएगा 10। ठीक है, 10 इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, कहा है टाइम और वर्क यानी कार्य और समय का सवाल है। लिखा क्या है, एक कार्य को 10 दिनों में है ना करता है और एक दिन में कार्य करेगा तो कितना हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है 1 बटा हो जाएगा 10 भाई, क्योंकि एक नीचे वाला कुछ संख्या दे नहीं गा, तो इसलिए ऊपर होगा 1 और बटा 10 दिन। ठीक है, चलिए उसमें लिखा है स्पीड टाइम है ना डिस्टेंस, यानी कि समय दूरी वाला क्वेश्चन है, समय दूरी और चाल के क्वेश्चन है। ठीक है, यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 1 घंटा है और समय 2 घंटे हैं तो दूरी कितनी होगी, है ना। तो सूत्र होता है दूरी बराबर 4 गुणे समय। एक सूत्र होता है, तुम लोग को मालूम होगा, कक्षा 6 और 7 से पढ़ते आ रहे हो, दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो भाई दूरी निकालना है, क्योंकि यहाँ देखो दूरी नहीं पता है, चाल तो पता ना 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 कर दिया, गुणे समय कितना है 2, 10 दूना होगा 20 और 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ परिवर्तित नहीं करना चाहूँ, क्योंकि यहाँ दूरी पूछेगी, दूरी कभी परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखा है फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें का जो पहला क्वेश्चन लिखा है 1:2 सॉरी 1/2 लिखा है। ठीक है, फिर क्या लिखा है प्लस 1/2 लिखा है। तो जाहिर सी बात है आधा आधा बराबर वक सॉरी 1 वक नहीं 1, ये का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मतलब सरल करने वाला क्वेश्चन है। 10 + 5 गुणे 2। सबसे पहले आपको ध्यान देना है क्या होता है ना, भागु चौक से लगेगा। 10 5 होता है 15, 15 गुणे 2, 15 हो गया 30, 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल पहला क्वेश्चन लिखा है एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वह 240 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या थी। माना मूल संख्या x है, तो x + 20 है ना, गुणे x बराबर 240। भाई साहब इसको करना क्या है, x + 20 बट्टे का जगह 100 और गुणे x है ना बराबर 240। इधर का जगह 120x
है ना, बटे 100, जब इधर गुणा हो जाएगा 100 से है ना, हो जाएगा, कट जाएगा सब कुछ, इसका आंसर जाएगा 200। थोड़ा हल कर लेना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है और विक्रय मूल्य 250 है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? मेरे भाई CP बराबर हो जाएगा 100/125 गुणे SP, ठीक है। इसको जब हल करोगे तो इसका आंसर जाएगा 200। जी हाँ, बाकी मैंने सूत्र यहाँ पर लिख ही दिया, ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र से अपना लगा देना। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। चलिए सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, क्या लिखा है? रुपया 1200 पर 5% वार्षिक दर से कितने समय पर, है ना, मतलब समय में रुपया 180,000 ब्याज मिलेगा। देखो ये सूत्र होता है, पहली बात सूत्र समझ लो, SI बराबर P गुणे R गुणे T। तो P का मान कितना है? 1200 है, ठीक है, सैकड़ा 1200 है, गुणे R कितना है, यानी कि R वही वार्षिक ब्याज यानी रेट 5% दिया जा रहा है, और T कितना समय लग रहा है? T आपको लग रहा है कितना समय? T हमें पता ही नहीं चला कि, ठीक है, T निकालना है कितने समय में, तो वही तो निकालना है, ठीक है। और बटे का देना है 100, SI का मान देगा 180, तो इधर 180 हो गया। अब जो गुणा भाग करते हो तो इसका आंसर जाएगा 3 वर्ष, ठीक है, यानी कि 3 इसका आंसर जाएगा, कितना आ गया आंसर? 3। जी हाँ। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, रेशियो का सवाल है, कि लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका अंतर 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 3:5 है ना, अंतर कह रहा है कितना हो जाएगा? 2 भाग बराबर 40, एक भाग में कितना हो जाएगा? 20, है ना, और बड़ी संख्या कितनी है? इसमें से बड़ी संख्या क्या है? 5 है, तो 5 गुणे क्या हो जाएगा? 20, तो 20 पंचे होता है 100, ये फिर लगा लेना, ठीक है। ये रेशियो का सवाल है। चलिए क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट कैसे निकालने, देखो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अंडर रूट लिखा है 1764 का मान ज्ञात कीजिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, तो 2 से पकड़ लेना 42 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एवरेज का सवाल है, औसत जिसे आप बोलते हो, क्या बोलते हो? औसत। 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या 10 हटा दी जाए तो नया औसत क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, योग कितना है? 20 है, योग बराबर कर जाएगा 20 गुणे 5, यानी 20 गुणे 5 होगा, ठीक है। 20 पंचे हो गया 100, और नई संख्या का योग कितना है? देखो 100 में से करना है, घटा देना, 10 को हटा देना, हटा दी जाए, हटा दी मतलब घटा देगा, तो 90 होगा, तो नई संख्या कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब 4 को क्या करना है भाई? भाग कर देना, है ना, 15 मतलब भाग करोगे, 90 को 4 से भाग करोगे तो 22.5 आंसर आएगा। थोड़ा समझदारी के साथ लगाओगे तो लग जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये समझ लेना, ठीक है। एवरेज टाइम और वर्क यानी समय और काम पर, देखो एक किसी कार को, है ना, 12 दिनों में कार मतलब में करता है, और B उसी कार को 18 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कार कितने दिनों में करेंगे? एक दिन में कार हो जाएगा 1/12, B का एक दिन में कार हो जाएगा 1/18, ठीक। तो 1/12 प्लस 1/18 को एलसीएम निकाल करके जोड़ देना, ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7.2 दिन। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा हल कर लेना। जी हाँ, क्वेश्चन क्या है, स्पीड टाइम डिस्टेंस यानी कि स्पीड मतलब है चाल, समय, दूरी का सवाल है। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर पर दूरी तय करता है, उसी चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा के है, तो समय कितना लगेगा? देखो करना क्या है, समय बराबर होता है दूरी भागे चाल, ठीक है। तो करना क्या है ना, 60 कितना है दूरी है, बोलो हाँ, किलोमीटर दूरी 60 है, और चाल कितनी दी जा रही है? 20, तो 20 को भाग कर दो, तो 20 तय होता है 60, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पूछने का फ्रैक्शन का सवाल है, अनुपात नहीं 3/4 लिखा है, -1/2 लिखा है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम होता है 4 होता है, ठीक है। एलसीएम कितना होता है जगह भाई 4, और 3 दूनी 6, 6 में से 4 गई, 6 में से 4 गई तो कितना जगह ऊपर हो जाएगा 2, है ना, तो 2 करना, तो 2 4 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 1/4 इसका आंसर जाएगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा हल कर लेना, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन लिखा है, 10वां क्वेश्चन लिखा है कि भाई 12/3 गुणे 5 प्लस 10 को सरल कीजिए, है ना, जो कि देख सकते हो 12 को जब 3 से भाग करोगे तो हो जाएगा 4, क्योंकि भागु जोग पढ़ा होगा आप लोग, भागु जोग, है ना, पहले भाग फिर गुणा, तो 4 है, अब 4 गुणे 5, 4 पंचे 20, अब जोड़ दो, तो 20 प्लस 10 23, है ना। यहाँ ध्यान देना कि भागु जोग है, पहले भाग किया गया, 3 को 12 को भाग करके 4 आ गया, फिर 4 को 5 से गुणा किया गया, क्योंकि भा फिर गा फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ तो है नहीं, तो इसे जोड़े तक रुक गया। तो पहले 3 को भाग करो, 12 का 4 आ गया, 4 गुणे 5, 4 पंचे 20, और 20 को फिर 10 से जोड़ देंगे, 20 10 30। जी हाँ, समझ गए होंगे। आई होप आप आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए, प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो में कमेंट जरूर करना। चलिए।